नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अब बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर सबसे बड़े और पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लग चुके हैं और वो झटका क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि देखिए पहली बात एक नहीं दो मैं एक रीजन बताऊंगा जो शायद मारुति सुजुकी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है क्योंकि मारुति सुजुकी तो अभी तक ईवीज के ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया। उनका मैनेजमेंट का कहना है कि ईवीज का जो सेगमेंट है उसके ऊपर वो काम करेंगे 2025 के बाद। तो 2025 के बाद वो ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। उससे पहले मार्केट को वो एनालिसिस करेंगे क्या सही में ईवीज का मार्केट में कितना डिमांड है, क्या सही में ईवीज मार्केट में ज़्यादा चलेंगे कि नहीं दूसरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चलेगा। और ये तो मारुति सुजुकी का एक बिजनेस स्ट्रैटेजीज है क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है पहली बात। दूसरी बात और एक चीज को दूसरी बात को याद रखना कि मारुति सुजुकी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका इसलिए लगने वाला है क्योंकि पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मारुति सुजुकी अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ ईवीज के ऊपर। दूसरी बात क्या है, टेस्ला जो फाइनली गवर्नमेंट के साथ डील कर चुके हैं। अभी टेस्ला इंडिया में आकर ही गाड़ियां बनाएंगे और ऑलमोस्ट जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग बाहर की कंट्रीज में हो रहा है वो भी राइट हैंड साइड ड्राइव के लिए हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव के लिए हो रहा है जो टेस्ला जल्द से जल्द इंडिया में आने वाला है। हाँ, एक वहाँ पे एक दिक्कत तो है, उनका जो गाड़ी की कीमत रहेगा करीबन 25 लाख के ऊपर। तो इतना हाई प्राइस में गाड़ी कौन खरीदारी करे उसका बहुत टेंशन तो रहेगा टेस्ला के ऊपर। फिर भी वो कोशिश करेंगे प्राइस कम करके सस्ते दामों में गाड़ी मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो वो अलग बात है। अभी सबसे जो झटका लगा मारुति को का तो वो है इसके ऊपर बहुत बड़ा झटका मुझे मुझे लग रहा है लगा है वो है इंडियन महिंद्रा एंड महिंद्रा टू इन्वेस्ट 1.44 बिलियन डॉलर इन ईवी आर्म्स। तो साथ ही एक्सप्लोर हाइब्रिड टेक मतलब महिंद्रा महिंद्रा वो पहले से ही तेजी से ईवीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए सबसे ज्यादा ईवीज मार्केट को कैप्चर करके रखे है टाटा मोटर्स। अभी धीरे धीरे करके टाटा मोटर्स का जो मतलब मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी एंटर हो चुके हैं और देखा जाए तो बहुत सारे कंपनीज इस फील्ड में एंट्री एंट्री ले चुके हैं, चाहे वो होंडा हो चाहे वो होंडाई हो चाहे BYD जो चाइनीज कंपनी है वो भी इंडिया में आकर खुद के गाड़ी को बेच रहा है, ईवीज गाड़ी को। साथ ही साथ महिंद्रा भी काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के कारण जितने सारे ऑटो सेक्टर है उसके थोड़ा सा झटका तो लगेगा क्योंकि महिंद्रा जैसे इतने बड़े कंपनी 1.44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मारुति के ऊपर एक झटका तो जरूर लगेगा। तो इस सारे पॉइंट्स के कारण क्या मारुति के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलेगा, क्या मारुति गिर जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे सोचना बहुत गलत होगा। मारुति का मैनेजमेंट इतना बेकार मैनेजमेंट नहीं है। अगर बेकार मैनेजमेंट होता तो आज शेयर का प्राइस 12,000 तक पहुंच नहीं पाते। तो एक चीज को हमेशा याद रखना, जो मैनेजमेंट सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, मार्केट को एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं, वो मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं हो और वो मैनेजमेंट कभी भी लॉसेस में नहीं जाते। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मार्केट में जब भी आप काम करने के लिए आते हैं तो हर व्यक्ति की बात सुनकर आप ट्रेड ले लेते हैं, चाहे वो कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन हो। मेरी बात सुनकर भी शायद आपको लग रहा होगा कि सर ने प्रॉफिट किया चलो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिए। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, हर किसी व्यक्ति का अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितने सारे व्यक्ति ट्रेड करना चाहते हैं काम करना चाहते हैं तो एक बार सीख कर सोच कर काम करिए, सारी चीजों को एनालिसिस करिए। मैं आपको सारे डेटा दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। इससे कोई हिडन पॉइंट नहीं है कि मैं कोई भी और कोई चमत्कार है जहां से मैंने ट्रेड लिया। तो मारुति के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो देखिए मैं खुद आपके साथ शेयर किया था मैंने किस बेसिस में यहाँ पे ट्रेड लिया क्योंकि एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट किया मैंने ट्रेड लिया और मेरा टारगेट था 1:3 रेशियो का। तो 1:3 रेशियो का टारगेट में 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। तो मुझे लगता है जिस तरीके से वोलेटिली करके ऊपर जा रहा है वो टारगेट को अचीव करेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं। अगर इस टारगेट मुझे 6 से 7 मंथ में मिले तो भी बड़ी बात है क्योंकि 16% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी मारुति के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोएज। फाइनली इन्फोएज के ऊपर मुझे लग रहा है कि
और 1 से 2 दिन के बाद ही शायद मुझे इस कंपनी के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, आप ध्यान से देखना, जो पैटर्न्स बना था यहाँ पे, कुछ शोल्डर बने, 2 बार शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, इसको जब भी ब्रेकआउट किए और रिटेस्ट ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, और जब भी रिटेस्ट किया, इस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया, और मेरा टारगेट बहुत लंबा था, मैंने इंतजार भी किया। अभी देखिए मैं यहाँ पे टारगेट अचीव होने वाले थे, और मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट करेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, मगर एग्जिट हुआ नहीं, नीचे रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करें। तो अगर ऊपर तक गए, तो इस लेवल तक गए, तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने वाला है, क्योंकि पहले भी देखिए इस तरीके से वॉल्यूम, जब जब इस तरीके से वॉल्यूम हुआ, शेयर में एक जंप देखने को मिला, तो फिर से इस तरीके से हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, तो शेयर में जंप दिखेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि सर कंपनी इतना रीबैक क्यों किया, इतना जर्नी पॉजिटिवली क्यों किया? उसके पीछे रीजन एक ही है, कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार आप देखेंगे, तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 88 करोड़ हुआ। तो अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर प्रॉफिट तो कम हो गया, पिछले क्वार्टर्स में तो 119 करोड़ था, इस बार 88 करोड़ हुआ। तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट अच्छा हुआ? हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ, क्योंकि पिछले साल में कितना था, 500 करोड़ का लॉसेस। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी वो डायरेक्टली प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसीलिए हमेशा मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली एक काम जरूर करता हूँ। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो सिचुएशन बना है, इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटाबेस देखने को मिला, उस कारण के वजह से ही मार्केट के ऊपर एक शेयर में जंप देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी जब भी पॉजिटिव में आएगा, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा बात जरूर दिखेगा। तो आप कहेंगे सर पिछली बार तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 107 करोड़ था, और ये नेगेटिव में क्यों चला गया? क्योंकि एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम से लॉस हुआ था। तो आधा से इनकम भी कंपनी को ही तो झेलना पड़ेगा ना। अगर मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, और आपका बिजनेस के बाद भी आपका दो दोस्त का जो बिजनेस है, उस दो दोस्त के बिजनेस के भी ऊपर भी आप निवेश करके रखे हैं। तो एक दोस्त ने प्रॉफिट किया तो आपको प्रॉफिट दिया, दो दोस्त दूसरे दोस्त ने बहुत बड़ा लॉसेस किया, तो उसका लॉस तो आपको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनका हिस्सेदारी आप भी लेके रखा है। तो जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, जब लॉस होगा तो लॉसेस भी आपको झेलना पड़ेगा, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वहां पे आपको वो माइनस वो लॉसेस को भी आपको माइनस करके ही दिखाना होगा। तो शायद यही कारण के वजह से शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। शायद इसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशन नमूरा जो एडजस्ट किया है इसका प्राइस का 6,200 करोड़ से, सॉरी 6,210 रुपीज से 6,750 के आसपास। और उन्होंने यही कहा है कि कीप इट, मतलब कीप्स एट बाई, मतलब इस कंपनी के ऊपर बाइंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से न्यूज जब फैलाया जाता है, तो मार्केट में दो तरीके से सिनेरियो बनते हैं। कुछ रिटेल इन्वेस्टर इसको देखकर बाय सेल कर लेते हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी किसी के बात सुनकर, मेरे बात सुनकर भी कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि मैं कोई आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। ये आपके राय होगा, ये आपका डिसीजन होगा। मेरा खुद का जो डिसीजन है, मेरा जो खुद का ट्रेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। तो प्लीज, मैं कोई सेबी रजिस्टर तो नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड कर पाऊँ। तो आपका अगर काम करना है, तो आपके जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, क्योंकि आपका लाइक जो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और हाँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। फाइनली जिस लेवल का मैं बहुत दिनों से, बहुत सब्री से इंतजार कर रहा था, वो लेवल फाइनली ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो वो लेवल कौन सा है, उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर लेवल क्यों ब्रेकआउट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर इस बार बताया जा रहा है कि कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल में 3,500 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो 4,000 करोड़ के आसपास बना। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से 1,100 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अभी देखिए कंपनी के जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में मैं बात करूँ, कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और जिसके कारण कंपनी इस बार भी एक धमाका रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा है, और उसी के कारण पहले से ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। और बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से क्या बना, शोल्डर, बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना।
तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न को जब भी ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली ब्रेकआउट भी किए थे और एंट्री भी लिया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए बार बार इस जगह को बार बार रिटेस्ट कर रहा था, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिटेस्ट किया और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया। और जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया गया है तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो लाइफ टाइम हाई के नीचे ही टारगेट बना 1275 के आसपास। तो इस टारगेट लेवल तक मैं वेट करूंगा, इस टारगेट लेवल तक मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो बेसिकली 900 करोड़ का कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 21 तारीख को कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है और वो भी 2:1 का बोनस। मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।